नमस्कार, मैं गीता रावत प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल हमने तीसरे अध्याय को पढ़ा और उस अध्याय में हमने कर्म की प्रधानता और कर्म के नियम के बारे में जाना। आज हम चतुर्थ अध्याय का पाठ करेंगे और इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो इस अध्याय में क्या है, हम उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय में बताया गया है कि ज्ञान क्या है, कर्म क्या है और ज्ञान कर्म संन्यास के बीच में क्या संबंध है। ये सारी बातें अर्जुन जब भगवान से प्रश्न करते हैं तो भगवान अर्जुन को ये सारी बातें बताते हैं। तो ये सभी बातें हमको इस अध्याय में पढ़ने तथा सुनने को मिलेंगी। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को यह भी बताते हैं कि ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर मनुष्य जब कर्म करता है तो उस ज्ञान के कारण वह कर्म करता हुआ भी सन्यासियों की तरह से इस संसार में रहता है। इस अध्याय में भगवान यह भी बताते हैं कि यह ज्ञान तो बहुत ही आदिकालीन है, यानी कि बहुत पहले से है। इसका उपदेश उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था। यानी भगवान बता रहे हैं कि यह चीज़ जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ, जिस ज्ञान को देने जा रहा हूँ, वो आज दे रहा हूँ ऐसा नहीं है। ये ज्ञान तो बहुत ही पुराना, मतलब पहले का है, क्योंकि मैंने इस ज्ञान को सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था और सूर्यदेव ने उस ज्ञान को अपने पुत्र को दिया था। और जब सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को यह ज्ञान दिया तो मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इस ज्ञान को दिया और इक्ष्वाकु के बाद यह ज्ञान राजर्षि महर्षियों तक पहुंचा। परंतु बहुत समय से यह ज्ञान पृथ्वी पर विलुप्त हो गया है, यानी कि ज्ञान तो कम हो गया है और पाप अधिक बढ़ गया है। इसलिए अब यह ज्ञान मैं तेरे लिए कह रहा हूँ। भगवान ये भी बता रहे हैं कि यह ज्ञान मैं तेरे लिए ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस ज्ञान का रहस्य तू मेरे से सुन। अब भगवान ज्ञान के विषय में अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि यह योग बहुत ही उत्तम है और अति ज्ञान का विषय है। तो इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि जब मनुष्य कर्म का सही अर्थ समझ लेता है तो वह इसी संसार में ज्ञान और कर्म के द्वारा सन्यासियों की तरह जीवन व्यतीत करता है और परम शांति को प्राप्त होता है। उस शांति को ही मुक्ति कहते हैं। और इस चतुर्थ अध्याय में भगवान अर्जुन को यह भी बताते हैं कि आत्मा ही इंसान का सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि जब मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा कोई काम सही या गलत करता है
तो अच्छा काम करने पर आत्मा उसको अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है, और जब कोई मनुष्य कोई गलत काम करता है तो आत्मा उसको रोकती है। तो भगवान इस अध्याय में बताते हैं कि ये आत्मा ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुरु है, और कोई भी मनुष्य यदि बुद्धि और विवेक से काम करे तो आत्मा उसको सही दिशा ही बताती है। और भगवान इस अध्याय में यह भी कहते हैं कि इस संसार में जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तो किसी न किसी रूप में इस पृथ्वी पर एक महान आत्मा का जन्म होता है। और भगवान इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि ज्ञान के बराबर कोई भी हमें पवित्र करने वाला नहीं है, क्योंकि ज्ञान हमको कब प्राप्त होता है, जब हम अपनी इंद्रियों को संयम में रखें और भक्ति करें और श्रद्धा भाव रखें, जब ही हमको यह ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कोई भी अमूल्य निधि नहीं है। तो इंसान को इस संसार में रहकर हमेशा अपनी विवेक और अपनी बुद्धि से अच्छे कर्म करने चाहिए। यही भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। चौथा अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया था। वह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए। तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं। इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थिति वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार वर्तते हैं।
जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं, वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है, वह भी कर्मों से नहीं बनता है, तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूँगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होना पना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। जीत लिया है अंतकरण और शरीर जिसने, तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। अपने आप जो कुछ आप प्राप्त हो उससे ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्धि में समतत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता है, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात स्त्रुवादिक भी ब्रह्म है और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य वह भी ब्रह्म ही है, और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगी जन श्रोतादिक सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात राग देश रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थित रूप
योगाग्नि में हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं। वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप यज्ञ तप को करने वाले हैं और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं और दूसरे अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्त विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसे यह सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको शरीर मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में शेष जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंद में ही देखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म में कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देता है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप समतत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांत करण हुआ पुरुष आत्मा में ही अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, भगवत विषय को न जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है और न यह लोक है न परलोक है, अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, समतत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत अर्पण कर दिए हैं संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं सब संशय जिसके, ऐसे परमात्म परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू समतत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री संत अर्जुन की जय।
इस अध्याय में हमने जाना कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जितने भी ज्ञान हैं या जितने भी यज्ञ हैं उन सब में सबसे बढ़कर परम श्रेष्ठ ज्ञान ही है, और ज्ञान से ही मनुष्य अच्छे कर्म कर सकता है बुद्धि और विवेक के साथ। तो इसलिए हमको किसी अच्छे गुरु की शरण में जाकर उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, ताकि हम सब तरफ से मन, कर्म तथा चरित्र से शुद्ध हों और भगवान की प्राप्ति के लिए उनके चरणों में शरणागति प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अब मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि यह गीता का परम ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान का श्रवण करें। नमस्कार।